सब क्या ड्रामा है भाई? हाँ? क्यों, क्या हुआ? इस लड़की का करम से निकाह ये हुआ, ऐसे अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? बगैर मुझसे पूछे, बगैर मेरी इजाजत के तुम मेरे बेटे का निकाह कर दोगी? पहले अपनी बेटी को चोरी छुपे विदा कर दिया, इस तरह तो किसी का जनाजा भी नहीं जाता, और अब अपनी बेटी की चोरी छुपे निकाह। ये क्या? ये किसकी आवाज है? वो दरअसल ये मुलाजमाएं होंगी, आपस में मस्तियां कर रही होंगी। मैं इनकी अभी खबर लेता हूँ, आपके लिए गर्म चाय भिजवाता हूँ। बेगम साहिबा जी, उनका उजरा बंगले के पीछे है जी, आप उधर जाके देख लें। किसका फोन है? आपने शाह का उजरा देखा? हाँ देखा है, मैं तो हमेशा वहीं पे बैठता हूँ। यहाँ तो पहली बार बैठा। क्यों? मुझे उसके हुजरे में जाना है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप एक दफा फिर गलती कर रहे हैं। उन्होंने जो मेरे साथ किया वो क्या? वो आपकी फिक्र में किया। उन्होंने पुलिस की रेड सिर्फ इसलिए डलवाई कि वो आपसे मोहब्बत करती है। परेशानी है उन्हें। जी नहीं, वो मेरी अम्मी का घर मुझसे छीनना चाहती है। वो मुझे उस हद तक ब्लैकमेल करना चाहती है कि मैं अपना हिस्सा भी उसे दे दूं। क्यों बदगुमान हो रही है आप मुझसे? और जहां तक उस घर की बात है, अब आपको खुशी से दे देना चाहिए। जरूरत है उन्हें उसकी। करम, ज़ेबी आपकी बहन आपके माँ बाप का आपके लिए छोड़ा हुआ आखिरी रिश्ता, किसी से मत करवाइए। जो रिश्ते होते हैं बड़े अजीब होते हैं। जब सारी दुनिया हमें दीवार के साथ लगा देती है तो यही रिश्ते हमारी ढाल में होते हैं। प्लीज उन्हें चंद हजार, चंद लाख के लिए गंवाना नहीं चाहिए। तारा, बस कुछ दिन सब्र कर लो। वैसे भी हमने इस घर से चले ही जाना। एक दिन भी नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पे जिल्लत और रुसवाई के अलावा है ही क्या? एक कप चाय का तो बना नहीं सकती मैं। सारा टाइम भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। दोनों किचन में कदम नहीं रखने देती मुझे। अच्छा, कम से कम एक हफ्ता सब्र कर लो। मैं दुकान के झमेलों से हट जाऊं तो फिर इस मसले को भी देख लेता हूँ। जिल्लत और रुसवाई के अलावा दे क्या सकते हो तुम मुझे? देखो तारा, ये ज्यादती कर रही हो तुम। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें कुछ राशन पानी ला देता हूँ, खुद अपने लिए खा पका लिया करो। जैसे तुम्हारी अम्मा मुझे किचन में कदम रखने देंगी ना, मुझे अपना चूल्हा इस्तेमाल करने देंगी। तो फिर एक हफ्ता सब्र करो, तुम्हारी अम्मा का घर साफ करवा देता हूँ, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? तो इसके अलावा और कोई चारा है हमारे पास? तो इस घर से तुम्हारा हिस्सा? छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। वैसे भी अम्मा साइमा और जफरी के नाम सब कुछ कर देंगी। और सच पूछो तो मैं अब इस घर से कुछ लेना भी नहीं चाहता। इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़ेबी से बात कर लो कम से कम। क्यों? उस घर की अकेली मालिक नहीं है वो? हर बात पर जिद अच्छी नहीं होती है। कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। ये कपड़े समेटो वापस। ओ बीबी, पीर साहब तो डेरे पर नहीं है। तो पीर साहब कब आएंगे? शहर से बाहर गए हैं, पता नहीं शाम को या कल। लेकिन मेरा तो आज उनसे मिलना बहुत जरूरी था। वो भी तो अपना किसी जरूरी काम से गए हैं। अब तुम जाओ, कल आना। जाओ बीबी, जाओ। चल सोनी, पीर साहब तो हैं ही नहीं। अरे आ रही हूँ। दरवाजा तोड़ेगा क्या? हाँ बोल। जफर पड़ा हुआ है गली के नुक्कड़ पर बेहोश। क्या हुआ उसे? 2-3 चढ़ा ली होगी उसने, आके उठा लीजिएगा उसे।
अरे मना भी क्या था तुझे अम्मा, मत लगाओ उस नशई पे इतने पैसे, सड़ने देती उसे हवालात में। कम से कम 2-4 दिन तो सुकून के कट जाने थे। मेरा अजाब कहीं का, मुझे कहाँ मरा पड़ा है। अम्मा भी ना कभी नहीं सुधरेगी। तू इसका पीछा छोड़ेगा या नहीं? आज मैं तेरा इस घर से घर से निकाल। आप लोग यहाँ? मेरी बच्ची, क्यों फरासत शाह, घटिया आदमी, तू तो मुल्क से बाहर गया हुआ था ना। तेरे उस 2 टके के मैनेजर ने यही कहा है मुझसे, तूने ही पट्टी पढ़ाई थी ना उसे। माजबी, मेरी बेटी, हाय अल्लाह, मुझे क्या पता था इसने तुझे इस हाल में रखा हुआ है। कैसा मेरा दिल मछली की तरह तड़प रहा था इतने दिनों से। देख लिया पीर जी, देख लिया। इस बदजात के करतूत देखे आपने। बड़े ऐशों में रखा इसने आपकी बेटी को। मेरी बच्ची, मेरी माजबी, माजबी तू ठीक है ना? हट बुढ़िया, कौन है तू? हाँ, कौन है? जा यहाँ से। माजबी, देख लिया तूने अपनी आंखों से, कितना पलीद जिन्न है जो इसके अंदर से नहीं निकल रहा। अभी तो इसने मां को धक्का दिया है, कल मेरी 2 मुलाजमाओं को इसने लुहान कर दिया मार मार के। वो तो अस्पताल जाना पड़ा उन्हें। शुक्र है पुलिस का केस नहीं मिला। तूने मेरे साथ धोखा किया पीर वली बख्त, ताकि माल उठा मुझे दे दिया। ओए फरासत, औकात में जबान को लगाम दे के बात कर। बच्ची है मेरी, सेहतमंद बच्ची थी। अभी जो इसने मां को धक्का दिया है, ये वही तुम्हारी सेहतमंद बच्ची है ना? मुझे झुठलाते हो? तो ऐसे करते हैं इलाज? ये जालिमाना सलूक करते हैं? अरे मार मार के जानवरों की तरह से लहूलुहान कर दिया तूने। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखो कह कौन रहा है। ए बीबी, तुम्हारी घर की बुनियादों में तो इस सालमाना सलूक के नजराने डाले गए तो तुम्हारा महल खड़ा हुआ। पीर भाई, जरा दिल पर हाथ रख कर बताओ कि ऐसी ऐसेबज़दा लड़कियों का तुम अपने डेरे पर कैसे इलाज करते हो, या साहिलों को डॉक्टर हकीम के पास जाने का मशवरा देते हो? अच्छा बस, हमें कोई बात नहीं करनी तुझसे। चल मेरी बेटी उठ, मैं तुझे ले चलूं। मैं इस वैशी दरिंदे के पास तुझे 1 मिनट और नहीं छोड़ूं। चल उठ। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं तेरे साथ। सुना तूने? मैं नहीं जाऊंगी। मेरी जान, मेरी बेटी, चल मेरे साथ। ये मार देगा तुझे। नहीं, नहीं, तेरे साथ नहीं जाऊंगी मैं किसी और के साथ जाऊंगी। सुना तूने? सुन लिया? इस शैतानी जिन का साया सर चढ़कर बोल रहा है। तुम तजर्बाकार हो, सियाने हो, मुझसे बोलो क्या इलाज हो इसका?
जी बोले ना, बोले हम ले चले अपनी बच्ची को साथ। ये वहशी दरिंदा मार देगा इसे। मुझे इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा है। ले जाओ बीबी, ले जाओ। पीर साहब ले जाएं, जाती है तो ले जाएं, लेकिन एक बात सुन लो, मैं लिख कर देता हूं, ये तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। बोले ना पीर साहब, हम इसे लेकर जाएंगे, अपनी बच्ची को लेकर जाएंगे। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। बस कर देना, जिंदा हूं मैं, मरा नहीं जो रोए चली जा रही है। मेरी बच्ची, देखा था आपने कैसे जानवरों की तरह पीट रहा था उसको। हाय मेरी फूल सी मासूमी। तेरी बच्ची ने आने से इनकार किया है, वरना उस फिरासत शाह की क्या मजाल थी कि मेरे सामने मेरी बेटी को रोक सकता। मेरी बेटी ने इनकार करके जलील कर दिया है मुझे फिरासत शाह के सामने, वरना फिरासत शाह की इतनी जुर्रत हो नहीं सकती थी। अल्लाह का अज़ाब है हम पे। आप भी तो गरीबों मिस्किनों की बेटियों को इसी तरह जिन्नात और असेब का कहकर मारा पीटा करते थे ना। देखिए देखिए आज आपकी अपनी बेटी को कैसे जानवरों की तरह पीट रहा था वो, आपके सामने आ गया ना। दिल पर खंजर तो चले होंगे अपनी बेटी को यूं पिटते देखकर। चल बस कर दे, अब बस कर दे। पता नहीं कौन सा बदला ले लिया आपने मेरी ममता से, मेरी बच्ची को उस जादूगर के हाथ बेच दिया। चले चले वीर जी, वापस चले, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे इस हाल में। उसे पीट रहा होगा, चले वापस। सरखंदा बस कर दे, वरना चलती गाड़ी से नीचे धकेल दूंगा। जल्दी चल, तेज चला। अरे इस बिल्ली का सत्यानाश हो, पता नहीं कहां कहां से कमबख्त आ जाती है। पिया को तो मैंने गटर में फेंकवा दिया था, ये यहाँ कहां से आई? हाय माँ, तो तू यहाँ से नहीं जाएगी, तू जानती नहीं है ये जमीन हमारी है, हम यहाँ रहते हैं। तुझे यहाँ से जाना होगा बुढ़िया, तुझे यहाँ से जाना होगा बुढ़िया, तुझे यहाँ से जाना होगा बुढ़िया, यहाँ से जाना होगा बुढ़िया।
छोटी बीबी, वो मैं कह रहा था, आप पीर साहब और बेगम साहब के साथ गई थी? नहीं गई थी? मगर क्यों जी? क्योंकि मुझे उनके साथ नहीं जाना था और मैंने ही उन दोनों को भी कह दिया है। मैं क्यों जाती उन बेहिस और पत्थर दिल माँ बाप के साथ? हाँ क्यों? जिन्होंने मुझे इस कसाई के हाथों फरोख्त कर दिया और फिर महीनों तक मुड़कर मेरी कोई खबर भी नहीं ली। बेबी जी, इसमें बेगम साहिबा का क्या कसूर है जी? तुम उनकी वकालत मत करो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या मतलब छोटी बीबी जी? मतलब ये कि मैं अब और इस कैद खाने में नहीं रह सकती। सोच में पड़ गए, पानी पड़ गया तुम्हारी मोहब्बत और जोश पर। हाँ, अब बेहतर यही है कि तुम भी दफा हो जाओ उस पीर के डेरे पर और मेरा पीछा छोड़ दो। और आज के बाद खबरदार जो मुझे कभी फोन भी किया तो। आसिफ, जल्दी दरवाजा खोलो। आसिफ, आसिफ दरवाजा खोलो जल्दी। क्या हो गया अम्मा? आ रहा हूं, दरवाजा मत तोड़ देना। पता नहीं क्या क्या करती रहती। जी अम्मा। बेटा, साइमा पर फिर दौरा पड़ गया, वही जीन वाला। उसके मुंह से अजीब और गरीब आवाजें निकल रही है, उसके मुंह पर खून भी लगा हुआ है। वो फिर छत पर चली गई। जा मेरा बच्चा, जल्दी जा, उसे ऊपर से लेकर आ। क्यों, मैं क्यों लेके आऊं? आसिफ, वो तेरी बहन है। ना उसने कभी मुझे भाई समझा ना ही आपने बेटा। हम दोनों तो दुश्मन है ना आप सबके। फिक्र मत कीजिए, छोड़ देंगे थोड़े दिन में घर आपका हम। चलो अंदर। ये शाह मेरे साथ ही हाथ कर गया। माजबीन की चीखों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। औलाद का दुख कितना सालिम होता है। मेरे पास भी माँ बाप रोते पीटते आते हैं, लेकिन मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। और आज साईं पीर, बाहर बहुत रश बढ़ गया है। अगर आप हुक्म करें तो बारी बारी एक एक करके अंदर भेजूं सबको। वो साईं, वो जमीला बीबी भी आके बैठी हुई है, बेचारी मुंह अंधेरे से आई है। अगर आप कहते हैं तो भेज देता हूँ, या फिर डेरे से जाने का कह दूं उसे। बैठा रहने दे उसे। सबसे आखिर में भेजना जब मिन्नतें करने लगे। जा। ठीक है साईं। खादिम। करम तो देखता मेरी बच्ची माजबीन को। सारी रात बिस्तर मुझे ऐसे काटता रहा जैसे कांटों पे पड़ी। तू देखता ना उसे, वो जालिम उसको कैसे हंटर से मार रहा था। और अब्बा कुछ नहीं बोले? क्या बोलता? वक्त ने आईना लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। वो भी तो तेरे पर लड़कियों की चैन भूत मारपीट के निकालता। कब खत्म होगी हमारे माशरे में से ये जहालत? आखिर कब खत्म होगी? मेरी माजबीन का क्या होगा करम? आप फिक्र नहीं करें अम्मी, मैं ले आऊंगा उसे। मुझे यकीन है वो मेरी बात से कभी इनकार नहीं करेगी। कभी नहीं लाने देगा। वो बुढ़ा जादूगर फरासत शाह उसे तेरे साथ नहीं आने देगा। ऐसी की तैसी फरासत शाह की अम्मी, देख लूंगा उसे। सुन, कहीं तेरा बाप
उस दौलत और जायदाद की वजह से तू चुपचाप वापस नहीं आ गया, जो निकाह के बदले उसने इस फरासत शाह से लिया है। अब्बा कभी घाटे का सौदा नहीं करता, चाहे औलाद को क्यों ना खो दे। अरे ऐसा बेगैरत बाप भी होगा कोई। अम्मी फिक्र नहीं करें, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना, ले आऊंगा उसे। इनकार भी करेगी तो ले आऊंगा उसे, मैं जबरदस्ती ले आऊंगा। से वादा करें, परेशान नहीं देख सकता मैं आपको। आप तो जानते हैं ना ये मीडिया का दौर है। आप जैसे कितने जाली डब्बा पीर मीडिया के शफाफ कैमरे के सामने नंगे हो चुके हैं। आज मैं एक फोन कर दूं ना, या खुद चली जाऊं प्रेस में, तो आपके सारे कच्चे चिट्ठे खोल सकती हूँ। छोटी बीबी जी, वक्त आ गया है। वक्त? कौन सा? बीबी जी, जिसका हम दोनों को बहुत शिद्दत से इंतजार था। मैं समझी नहीं। नहीं पीर जी, नहीं, अल्लाह के लिए ऐसे ना करें पीर जी। अल्लाह के बाद आप ही का सहारा है हम गरीबों को। बकवास बंद कर और यहां से बाहर निकल जा। तेरे अंदर कितने फरेब हैं सब पता चल गया है मुझे। खुदा के लिए पीर जी ऐसा ना कहें। मैंने आपको अपना समझा ही नहीं, अपना माना भी है। तो बांझ 2 नंबर मेरी बहू का किया धरा है, जिसने मेरे बेटे के कान भरे पुलिस में जाने के लिए। वरना मैं और मेरा बेटा तो शाहजी के मजार पे हर जुमेरात को दिया जलाने आते हैं। कह दिया ना कि यहां से बाहर निकल जा। अपनी औकात से ऊपर का काम किया है तूने। पीर वली शाह के घर पुलिस को भेजना, पुलिस की रेड कोई छोटा काम नहीं है। पीर जी, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या औकात। ये तो उस 2 नंबर लड़की का किया धरा है जिसने मेरे बेटे को फांसने की कोशिश की। वहां उसकी दाल निकली तो घर से भाग निकली। और अब आपके घर, मैं तो कहती हूँ मिल जाए तो आप उसे 100 जूते मारे, मुंह काला करके शहर में घुमाएं। उस बदजात की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तेरा बेटा उससे शादी करना चाहता था? नहीं पीर जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो खुद मेरे बेटे जफरी को फांस रही थी। और उसके बाद मेरी साइमा को दौरे पड़ने लगे। ये मरने मारने पर तुल गई और मेरे घर से रोजाना खून आलूद अजीब अजीब चीजें निकल रही हैं। अभी तो कुछ नहीं निकला। अभी देख तेरे साथ होता क्या है, तेरे घर से क्या कुछ निकलता है। हमारी हुक्मदूली करेगी तो यही होगा तेरे साथ। पीर जी, मेरी क्या मजाल के आपका हुक्म ना मानूं। आपका हुक्म सर आंखों पर। तुझसे कहा है ना, इस मकान को छोड़ दे। जमीन तुझे मुआफिक नहीं है। सही कह रहे हैं आप। मेरी साइमा भी दौरे के दरमियान यही अल्फाज बार बार दोहरा रही थी। तो एक काम कर, अपने बेटे को लेके आ मेरे पास। बड़े बेटे आसिफ को? नहीं, दूसरे बेटे को। जी पीर जी, जी, जैसा आप हुक्म करें। मैं जफरी को लेकर शाम को ही हाजिर होती हूँ आपके पास। बाहर बैठ, मुझे लड़की को दम करने दे। जी जी पीर जी।
कितने दिन बाद वापस आ जाएंगे? पागल हो गई हो क्या? रात तक आ जाऊंगा अगर उस शाह ने चिड़चिड़ नहीं की तो। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। एक बात याद दिलाऊं आपको, अभी बस हमारा निकाह हुआ है। जो बीवियों वाली फिक्रमंदी है ना, इसे संभाल कर रखिए। मुस्तकबिल में बहुत से मौके आएंगे इसे इस्तेमाल करने के लिए। अब मूड क्यों ऑफ हो गया आपका? मजाक उड़ा रहे हैं ना आप मेरा? बिल्कुल नहीं, बल्कि अच्छा लगा मुझे जान करके आपको मेरा ख्याल है। आपने भी तो मेरा इतना ख्याल किया। अब बदले ले रही हो मुझसे? आपसे मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैं जाऊंगा कैसे? करम जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? मैं कह तो रहा हूँ शाम तक आ जाऊंगा मैं। नहीं, बात वो नहीं है। फिर क्या बात है? इस घर में क्या क्या है इस घर में? शायद आपको अच्छा ना लगे। साफ साफ बताइए मुझे। शायद आप मेरी बात का यकीन भी ना करें। जी भी, अब आप मुझे उलझा रही हैं। प्लीज जो भी बात है मुझे साफ साफ बताइए कि कोई भी उलझन है, कोई भी खौफ है, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी? बात एक्चुअली क्या? वो आपके वालिद साहब है ना, मेरा मतलब है पीर साहब। क्या किया अब्बा ने? कुछ नहीं, आप जाएं। अगर आप मुझे ये बात साफ साफ नहीं बताएंगी ना तो एक कदम भी नहीं उठाऊंगा यहां से मैं। जेबी, वो पीर साहब ने मुझे प्रपोज किया और ये जेवर भी मुझे दिया। आसिफ, वो जल्दी से आइए, जफर को पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया उस मनूस को? वो बेहोश हो गया और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा है। जहर रख लिया होगा उसने मुंह में, मरने तो जान छूटे हमारी। तो प्लीज देख तो ले, घर में और कोई भी नहीं है। तो उसे छोड़ो, मुझे खाना दो। आसिफ, खुदा के लिए। तो जब आओ, घर में एक नई मुसीबत हुई थी। तो जो मना किया है ना, मना किया है कि इस कमरे में नमाज न पढ़ा कर। आप मुझे इस घर और इस कमरे से निकाल दें। ये नमाज तो मैं नहीं छोड़ सकती, हाँ अलबत्ता इस घर को जरूर छोड़ सकती। और तू समझती है कि मैं तेरी जान सस्ते में छोड़ दूंगा? तू कहेगी और मैं तुझे घर से निकाल दूं। तेरे लिए रहना और छोड़ना इतना आसान है, हा? आप जानते हैं पीर साहब, मैं क्या कर सकती हूँ? ओह नहीं, मैं तो नहीं जानता कि तू क्या कर सकती है। क्या कर सकती है राबिया बेगम? बता, कौन सा मुकदमा कर सकती है मुझ पे? बोल। बीवी हूं आपकी, आपके शब रोज के सारे भेदों से वाकिफ। तो धमका रही है मुझे? नहीं, मैं बता रही हूं, और अपने सब्र की आखिरी हद को आजमा भी। अच्छा अच्छा, तो जब तेरा सब्र अपनी आखिरी हद तक चला जाएगा तो फिर क्या करेगी तू? ये भी बता दो।
फिर सब्र की इंतहा आपके अंजाम की इब्तदा होगी पीर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, तेरे हाथों मेरा अंजाम होगा तो वो क्या होगा, ये बकवास भी कर दे। आप तो जानते हैं ना ये मीडिया का दौर है। आप जैसे कितने जाली डब्बा पीर मीडिया के शफाफ कैमरे के सामने नंगे हो चुके हैं। आज मैं एक फोन कर दूं ना, या खुद चली जाऊं प्रेस में, तो आपके सारे कच्चे चिट्ठे खोल सकती हूँ। मुझे नंगा करेगी मीडिया के सामने बदजात, ज़बान चलाती है मेरे सामने, मुझे नंगा करेगी। कुछ खुदा का खौफ करें, क्यों इस बदनसीब का सब्र समेट रहे हैं आप? अपनी बेटी को इतनी अलमनाक हालत में देख कर आए अभी, आपको जरा डर नहीं लगता अल्लाह से? कैसे जानवरों की तरह मार रहे दूसरों की बेटियों को आप? खुदा की कसम, पहले सिर्फ तेरी टांगे पत्थर की थी, पूरा जिस्म पत्थर का कर दूंगा, हिल नहीं सकेगी तू। और हट तू। पीर वाली बात, डर उस अल्लाह से, अगर उसने तेरी बेटी को पत्थर का बना दिया तो? डर उसके कहर से? तो इस बात से डर कि मैं किसी रोज तेरी जान न ले लूं। कैसे आज तुमने तरस खा के डॉक्टर को बुला दिया? रात भर बहन की क्या हालत रही, कमरे से झांक कर नहीं देखा। फिर ये तो तुम्हारा पक्का दुश्मन है ना, तुम्हारा सगा भाई। मैं तो इसके हक में भी नहीं था। ये तो शुक्र मनाइए कि आपकी बहू को तरस आ गया, वरना मेरी तरफ से तो जाए आप सब भाड़ में। सब जानती हूँ इसकी ढकोसलेबाजी। अगर ये यही समझती है कि इसकी इन हरकतों से मेरा दिल नरम हो जाएगा, तो ये इसकी भूल है। अम्मा, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। वो तो मैं इंसानियत के नाते आसिफ की मिन्नतें की थी, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आइंदा कभी मैं इस पे तरस नहीं खाऊंगी, चाहे ये खून थूकता मर जाए। अरे खून थूके तेरे अगले पिछले नामुराद, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी जबान से मेरे बच्चे के लिए ऐसे अल्फाज निकालने की? कीड़े पड़े तेरी जबान में। अब खुशी हो रही होगी ना सब कुछ सुन के। चलो बेटा, क्यों अपनी इस जवानी को इन पुड़ियों की नजर कर रहा है? अगर अपनी बूढ़ी माँ पे तरस नहीं खा सकता तो अपनी इस जवानी पे ही तरस खा ले। मैं आज अम्मी से बात करूँ। नहीं करा, मम्मी से ये बात मत करना। वो तो मैं बेवकूफ़ नहीं, अच्छी तरह से जानता हूँ कौन सी बात कहाँ करनी। अभी बस महजबीन का मसला हल हो जाए। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें मुल्क से बाहर ले जाऊँ। पीर जी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। अभी तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम अंदर चले जाओ, और प्लीज़ अम्मी के कमरे में रहना। जी, खुदा हाफिज़। करम, बात सुनो। महजबीन को लेने जा रहे हो? पीर साहब को पता है तुम कहाँ जा रहे हो? अगर नहीं पता तो आप बखुशी बता सकती हो। ऐसा समझा है तुमने मुझे? कोई और बात करनी है क्या? मैं भी साथ चल रही हूँ। क्या? सौतेले सही, लेकिन माँ तो हूँ महजबीन की। अगर फिरासत शाह ने तुम्हें जनान खाने में जाने से रोक दिया या महजबीन से ना मिलने दिया तो मैं तो कम से कम जाकर उसे ला सकती हूँ। मगर अरे अगर मगर का वक्त नहीं है। देखो, मुझे साथ ले जाने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। चलो जल्दी करो। तेरी इतनी जुर्रत, तूने ऐसी बात अपने मुंह से निकाली कैसे? ये मेरा हक है। और मुझे दिए आज तक तूने मेरा हक? क्योंकि ये निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ था।
इस शादी को मैं शादी नहीं मानती। तलाक क्यों मांगती हो? तलाक क्यों मांगती हूँ? इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब निकाह ही नहीं हुआ है तो फिर तलाक कैसी? मैं तो पहले से ही आजाद हूं। मैं तो जहां चाहे जा सकती हूँ। और जो हक मेहर और ना नुत्फे की जायदाद मैंने तेरे बुढ़े पीर बाप को दी है, वो क्या खैरात थी या ज़कात? उससे पूछ जाकर जिसको ये खैरात और ज़कात दी है तूने। मेरा इससे क्या ताल्लुक? उससे तो ताल्लुक है ना तेरा। एक बात याद रख, तेरा बाप मेरे सामने सी नहीं कर सकता। अब तू यहां से जीते जी नहीं जा सकती। इतना घमंड न कर फरासत शाह। तू मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहां एक मिनट नहीं रख सकता। इतने महीनों से रखा हुआ है ना तुझे, अब क्यों नहीं रख सकता? यहां से मरकर ही जाएगी। जाके पूछ अपने बाप को, जिसने दिखाने के लिए 3 निकाह में रखी हुई और कितनी है जो चलाई आगे बेची। और तेरा पीर यार, तुम दोनों इस दुनिया पर खुदा का आज़ाब हो, उसका कहर हो। इस माशरे के नासूर गंदगी पलीती हो तुम इस माशरे की। क्या बकवास कर रही है तू? करम गया है महजबीन को लेने, किसकी इजाजत से गया है? मेरी इजाजत से गया है, मैंने भेजा है उसे। तुम तो खाते हो शाजी की, तुमने तो उसके आगे बोलना नहीं था। मैं अपनी बेटी को उस दरिंदे के पास नहीं छोड़ूंगी। बेवकूफ औरत, बजाय इसके कि तो अपनी बेटी को समझाए कि अपने घर को बसने दे, वो तो उसका घर उजाड़ने में तुली हुई है। जिस तरह का उसका घर है उजड़ जाए तो बेहतर है। तो जैसी बदबख्त और मरदूद माएं होती हैं जिनकी वजह से बच्चियों के घर नहीं बस पाते, और तुझ जैसे हरीस लालची बाप होते हैं जो निकाह की आड़ में बेटियों को बेच देते हैं। तमीज से बात कर फरखन्ना। मान ले पीर बख्त, मान ले तू, तेरा यौम हिसाब आ गया। सलाम छोटी बीबी जी। उसने मुझे साफ लफ्जों में बोल दिया ना वो मुझे तलाक देगा और ना ही मुझे आजाद करेगा। तो क्या हो गया छोटी बीबी जी? पर आप तो खुला ले सकती हैं ना उससे। खुला? कौन मेरे लिए कोर्ट कचहरियों में धक्के खाता फिरेगा? हाँ बोलो। मैं बीबी जी? मैं किस लिए हूं? आप मेरी पाक बीबी जी हैं। मुझे अब इस नाम से मत बुलाया करो। अच्छा जी। छोटी बीबी जी, वक्त आ गया है। वक्त? कौन सा? बीबी जी, जिसका हम दोनों को बहुत शिद्दत से इंतजार था। मैं समझी नहीं। बीबी जी, आपको तो ये बात बगैर कहे समझ जानी चाहिए। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं शम्सी। आज के बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा बीबी जी। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। देखें, शाजी, छोटी बीबी। क्या हुआ? फिर जख्मी कर दिया उसने किसी को? पागल कर दिया इस लड़की ने मुझे। नहीं शाजी, छोटी बीबी घर पर नहीं है। हाँ फिरासत शाह। क्या? किसके साथ? मेरा ही आदमी है तो मैं खुद उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। हाल बताओ, तुम दोनों को अगर कोई प्राइवेट बात करनी है तो तुम लोग कहीं और चले जाओ। और वैसे भी
वो प्राइवेट बात होगी क्या? हाँ, यही ना कि महजबीन किसके साथ भाग गई